सिखाते हैं आपके कर्म कैसे होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक गांव के एक युवक के बारे में है जिसका नाम रमेश था। वह गांव में एक साधु बाबा के पास गया और कहा, बाबा, मुझे यह समझना है कि कर्म का फल कैसे मिलता है। साधु बाबा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और रमेश से कहा, इस पत्थर को बड़ी सी चट्टान के पास ले जाओ और वहां तक पहुंचने के बाद इस पत्थर को टूटकर दिखा दो। रमेश ने पत्थर को उठाया और चट्टान के पास पहुंचने के बाद पत्थर को टूटा दिखाया। साधु बाबा बोले, अब तुम देख सकते हो कि कर्म का फल कैसे मिलता है। जैसे ही तुमने पत्थर को टूटने की क्रिया की, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी तुरंत मिलता है। रमेश ने समझ लिया कि हर कर्म का फल उसकी क्रिया के अनुसार मिलता है और उसने इस सीख को अपने जीवन में अमल किया। वह अच्छे कर्म करने लगा और उसके फलस्वरूप उसका जीवन सुखमय और समृद्धि से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्म हमारे फल का कारण होते हैं और अच्छे कर्म करने से हम अधिक सुखी और समृद्ध हो सकते हैं। 2. यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब लड़का नामक राजू रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता की छाती का आनंद देगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। इस मेले में एक जादूगर भी आया था जिसका नाम आकाश था। आकाश जादू का प्रदर्शन कर रहा था और उसके पास बहुत सारे लोग आए थे। राजू ने भी मेले में जाकर आकाश के जादू का प्रदर्शन देखा और उसकी आदमीशिप में अच्छी तरह से प्रभावित हुआ। वह खुद भी एक जादूगर बनने का सपना देखने लगा। राजू ने आकाश से मिलकर अपनी इच्छा बताई और उससे जादू सीखने की बात की। आकाश ने राजू को जादू की कुछ मूल बातें सिखाई, लेकिन उसने उसे यह सिखाया कि जादू सिर्फ आदमीशिप में नहीं बल्कि कर्मों में भी होता है। राजू ने उस जादू की कुछ बातों को नकारते हुए खुद की मेहनत और संघर्ष का सहारा लिया। वह परिश्रम से पढ़ाई करता रहा और अपने कर्मों में ईमानदार रहा। समय बीता और राजू बड़ा हो गया। वह अब एक प्रमुख जादूगर था और उसका जादू लोगों को हैरान कर देता था। वह अपने माता पिता की खुशी करने में सफल रहा और उन्हें सशक्त बनाने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल हमारे प्रयासों और मेहनत के हिसाब से मिलता है और जादू या अद्भुत शक्तियों की जरूरत नहीं होती। अपने कर्मों में परिश्रम करने और ईमानदार रहने से हम सफल हो सकते हैं।